औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, माह रजब का ये ख़ास वजीफ़ा, खुदा की कसम 1 घंटे में दौलत मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर आपके हालात बदलें, अगर चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में फ़ौरी तौर पर पैसा आना शुरू हो जाए, तो माह रजब के इस बाबरकत दिन का ये वजीफ़ा चलते फिरते पढ़ लेना। ये वजीफ़ा बहुत ही बाबरकत वजीफ़ा है। वजीफ़े को करने से रिज़्क़ के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं और रिज़्क़ में बरकत और वुसअत पैदा होती है। में आज का वजीफ़ा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत अल्लाह पाक के मुबारक नामों का वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा बहुत ही आसान, बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाला है। कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा है। इस सूरत के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। ये सूरत पढ़ने से आपके रिज़्क़ की तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। और आज का वजीफ़ा एक निहायत ख़ास और आज़मूदा वजीफ़ा है। सूरह फातिहा की बहुत अजीम अहमियत और फजीलत है। बैतुल मुक़द्दस में एक औरत रजब के हर दिन में 12,000 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा पढ़ा करती थी। जब रजब के अव्वलीन जुम्मा की 1/3 रात गुजरती है तो कोई फ़र्क इसका बाकी नहीं रहता, मगर सब रोज़दार रजब के रोज़दारों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रजब में 3 रोज़े रखे उसके लिए 9 साल की इबादत का सवाब है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, जो माह रजब में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको जन्नत में एक ऐसा महल अता फरमाएगा जहाँ तक नज़र पहुँचेगी वहीं तक होगा। तुम रजब का इकराम करो, अल्लाह ताला तुम्हारा करामतों के साथ इकराम फरमाएगा। इस सूरत के बहुत से फ़ज़ाइल हैं, जिनमें से चंद दर्ज झेल हैं और फातिहा नमाज का रुकन है। चुनांचे सूरह फातिहा के बगैर नमाज सही हो नहीं सकती, जैसा कि सैयदना इबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। सूरह फातिहा पढ़ना लाजिम है। सूरह फातिहा कुरान मजीद की अफजल तरीन सूरत है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफ़ा इतना आसान है कि आपको इस वजीफ़े के लिए घंटों नहीं बैठना, मिनटों के लिए भी नहीं बैठना। 30 सेकंड का वक्त निकाल लेना है और 30 सेकंड के अंदर अंदर मेरे बताए हुए तरीके से आपको ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। ज़िंदगी भर झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे। आज आपको वो मुजर्रब वजीफ़ा, वो मुजर्रब तस्बीह बताने जा रही हूँ, जिसे करने से आपके रिज़्क़ की और मालो दौलत की तमाम असबाब हल हो जाएंगे। आप लोग जल्दी मायूस हो जाते हैं, बिल्कुल मायूस मत होना। आज के दिन चलते फिरते ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेना अपनी तमाम हाजतों के लिए, परेशानियों के लिए। अगर आप कर्ज़ों में डूब चुके हो तो कर्ज़ों को फ़ौरन अदा करने के लिए आप लोग चलते फिरते किसी भी वक्त आज की ये दिन, ये तस्बीह को पढ़ लेना। सारी ज़िंदगियाँ झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे, कहोगे वाकई मैंने आपको कोई मुजर्रब वजीफ़ा बताया था। जब आप 8 रजब हफ्ते के दिन पढ़ लो सारी ज़िंदगी, अगर आप लोग परेशानियों में, गुर्बत में हो, फाकों में हो, मुफलिसी में हो, घर में आपके झगड़े हैं, ज़िंदगी आपकी गुजर गई लेकिन आपने पैसों का मुँह नहीं देखा, कुछ पैसे आपके पास मामूली से आते हैं तो वो आधे महीने में ही ख़त्म हो जाते हैं, घर में बरकत नहीं है, घर में परेशानियां हैं, पैसों की तंगी है, सब मसाइल की जड़ पैसा है। सारे मसाइल जो आपकी ज़िंदगी में वो पैसों के ना होने की वजह से हैं, क्योंकि मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर हमारी ज़िंदगी में पैसा ना हो, रिस्क ना हो, दौलत ना हो तो हमारी ज़िंदगी अधूरी है। आजकल के दौर में पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। जहाँ हम जाएंगे हमें सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए। तो आज का वजीफ़ा मैं अपने बहन भाइयों को बताने जा रही हूँ। इस अमल को आप 9 रजब यानी इतवार के दिन पढ़ सकते हैं। मुकम्मल वीडियो देखना, क्योंकि वीडियो अगर आप मुकम्मल नहीं देखोगे, समझोगे नहीं, वजीफ़ा देखोगे नहीं तो समझोगे कैसे कि वजीफ़ा कैसे पढ़ना है। आप अल्लाह का नाम पढ़ लो, कुरान पाक पढ़ लो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फ़ायदा ना हो। मेरे पास कई लोगों के वज़ाइफ पढ़ते ही ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि हमारे फला काम बन गया, हमारी हाजत पूरी हो गई, हमारा जो कर्जा था वो उतर गया, हमें ज़ाती मकान मिल गया। कई लोगों को फौरी तौर पर असर हो जाते हैं। कुछ लोगों के ऐसी बंदिशें होती हैं, ऐसे इनके मसाइल और आजमाइश होती हैं, उनको कई मरतबा वज़ाइफ करने पड़ते हैं, जब जाकर असर करता है। मैंने खुद देखा है, कुछ लोगों ने एक वजीफ़ा पढ़ा, फ़ौरन असर हो गया, और कुछ लोगों को कभी चंद मरतबा पढ़ना पड़ता है। आज का वजीफ़ा ऐसा है, ये वजीफ़ा मैंने जिस किसी को बताया उसमें 90% लोगों को फ़ायदा हुआ, और ख़ास वजीफ़ा बताने जा रही हूँ। ये समझ लें कि आपको अपने सीने का राज बताने जा रही हूँ। अगर आपकी गरीबी अमीरी में ना बदल जाए तो फिर मुझे कहना, आपकी हाजतें फौरी तौर पर पूरी ना हो जाएं तो फिर मुझे कहना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो जो मुराद होगी, जो चाहत होगी वो फौरी तौर पर पूरी हो जाएगी। इंशाअल्लाह वो बड़ी से बड़ी आपकी मुश्किलात होगी
होगी, जो भी परेशानियां हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से। इस वजीफ़े को हफ्ते के दिन आपको पढ़ना है। मैं पहले बता चुकी हूँ, वीडियो भी में भी आपने देख लिया कि आज के दिन का ये वजीफ़ा है। आप लोग चाहो तो किसी वक्त भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हो, या फजर के बाद पढ़ लो, ज़ोहर के बाद पढ़ लो, असर मगरिब या इशा के बाद पढ़ लो। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही कोई जगह की पाबंदी। अगर नमाज के बाद भूल जाओ, ना पढ़ सको, तो माह रजब के किसी भी हफ्ते के बाबरकत दिन में चलते फिरते घर में हो तो पढ़ लो, दुकान में हो तो पढ़ लो, ऑफिस में हो या जॉब पर हो, स्कूल में हो या यूनिवर्सिटी या मस्जिद में हो या मदरसे में हो, जहाँ कहीं भी आप मौजूद हो, मेरे बताए हुए तरीके से आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ लेना। इस वजीफ़े के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये ऐसा वजीफ़ा है जो मेरे भाई बहन अनपढ़ हैं, बिल्कुल जिनको एक लफ्ज़ पढ़ना नहीं आता, वो मेरे साथ पढ़ लें, क्योंकि इतना आसान वजीफ़ा है, इतना मुख्तसर सा वजीफ़ा है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब आप लोग इस अमल को करने लगेंगे, 30 सेकंड लेंगे, 30 सेकंड में इंशाल्लाह आप ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लोगे। वजीफ़ा शुरू करने से पहले सुकून से और इत्मीनान से बैठ जाना है। 30 सेकंड का वजीफ़ा है, भले ही 1 मिनट लग जाए, लेकिन 1 मिनट के लिए अलग हो जाओ, सुकून से बैठ जाओ, जल्दबाजी नहीं करनी। आप लोग एकदम से काम करते हुए जल्दबाजी में आपको ये वजीफ़ा नहीं पढ़ना। वजीफ़ा इतना छोटा और आसान सा है। एक मरतबा आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है, और एक मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आप लोगों को 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फातिहा 7 आयतों पर मुश्तमिल है, जिनमें पहले 3 आयत में अल्लाह ताला की हम्द सना और आखिरी 3 में इंसान की तरफ से दुआ और दरख्वास्त का मज़मून है, जो रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत से खुद ही इंसानों को सिखाया है। और पास तस्वीर मौजूद हो तो उस पर पढ़ लें, या वरना अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, या अल्लाह या हफीज़ु, इन दोनों वज़ाइफ को आप लोग मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। सिर्फ 11 बार ये वजीफ़ा पढ़ना है। जब 11 मरतबा आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ लो तो उसके बाद दूसरा और आखिरी वजीफ़ा कौन सा पढ़ना है, या हय्यू या क़य्यूम, आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। इस वजीफ़े को भी आप लोग दोनों नाम मिलाकर पढ़ेंगे, लेकिन आपने ये वजीफ़ा 7 मरतबा पढ़ना है, और आखिर में आपने वही दुरूद पाक पढ़ना है जो वजीफ़ा शुरू करते वक्त पढ़ा था। और उसके बाद दुरूद पाक जब पढ़ लें तो अपने दोनों हाथों पर दम करके अपने चेहरे पर, अपने सीने पर फेर लें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। और आखिर में आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, मेरे भाइयों मेरी बहनों दोनों ये अमल कर लें, और आखिर में अल्लाह पाक से अपनी हाजतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए दुआ मांग लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म कर देगा। मेरे भाई मेरी बहनों, मैं वजीफ़े की तरतीब आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने सूरह फातिहा 7 बार पढ़नी है। फिर आपने अल्लाह ताला का मुबारक नाम या अल्लाह या हफीज़ु 11 मरतबा पढ़ना है, और उसके बाद आपने या हय्यू या क़य्यूम 7 बार पढ़कर आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। तो आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के वजीफ़े की समझ आ गई होगी। मेरे भाई मेरी बहन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।